नमस्ते, मैं संजय सुमन आप तमाम दर्शकों एवं छात्रों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। आज ये गोदोहनम इस पाठ का जो कक्षा 9वीं का पाठ 3 है, इसके तृतीय भाग को लेकर के उपस्थित हूं। यदि आपने प्रथम और द्वितीय भाग को नहीं देखा है तो प्लीज उसे देख लीजिए, जिससे कि ये पाठ आपको समझ में आए अच्छी तरह से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदोहनम का तृतीय भाग। पंचमम दृश्यम पांचवा दृश्य है। मासांतरम, मासांतरम इसका संधि विच्छेद मास प्लस अंतरम। यहाँ पर देखिए ये दीर्घ संधि है, मास प्लस अंतरम, मासांतरम। संध्या काल, संध्या काल का समय है एक मास के बाद। तो एकत्र रिक्ताः नूतन घटाः सन्ति, एकत्र एक जगह, रिक्ताः, रिक्ताः ये विशेषण शब्द है, नूतन घटाः इस शब्द का, तो खाली नए घड़े, संति, संति मतलब है दुग्ध क्रेतारः अर्थात दूध खरीदने वाले, अन्य च ग्रामवासिनः और दूसरे ग्रामवासी, अप्रत्र आसीनाः, अप्रत्र मतलब दूसरी जगह, आसीन है दूसरी जगह बैठे हुए हैं। आगे चंदनः, चंदन, धेनुम प्रणम्य मतलब धेनु को, प्रणम्य मतलब प्रणाम कर। इसका देखिए विग्रह, इसमें प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लेप प्रत्यय है। प्रणम्य प्रणाम कर, मंगलाचरणम विधाय और मंगलाचरण कर। मंगलाचरण का मतलब ये है कि जब भी कोई, भारतीय परंपरा है कि कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम ईश्वर की स्तुति करते हैं, उस ईश्वर की स्तुति को ही मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण कर, मल्लिकाम आह्वयति, मल्लिका को पुकारती है। मल्लिके सत्वरम आगच्छ, मल्लिके हे मल्लिके, सत्वरम, सत्वरम मतलब शीघ्रम, शीघ्रम आगच्छ शीघ्र आओ। मल्लिका, आयामी नाथ, आती हूँ नाथ। यहाँ पर या धातु है, या मतलब जाना, ये या धातु गम धातु का पर्यायवाचक शब्द है। तो जैसे गच्छामी उसी प्रकार से यामी, किंतु यहाँ पर आ उपसर्ग लग जाने से आयामी मतलब आती हूँ नाथ, हे नाथ हे स्वामी आती हूँ। दोहनम आरभस्व तावत, तब तक आप दूहना प्रारंभ करिए। यहाँ पर देखिए विधाय, विधाय का भी अलग अलग करके लिखा हुआ है, वी उपसर्ग है, धा धातु और लेप प्रत्यय है। आगे देखते हैं। चंदन, चंदन, पुनः चंदन कहता है। यदा धेनोह समीपम, यदा, यदा मतलब जब, धेनोह समीपम धेनु के समीप अर्थात गाय के समीप, गत्वा, गत्वा मतलब जाकर, दुग्धुम, गम प्लस अक्त्वा गत्वा और दुग्धुम, दुह प्लस तुमुन प्रत्यय है इसमें, दुग्धुम, दुह मतलब दूहना, दुग्धुम इच्छति अर्थात दूहना चाहता है। तदा धेनु पृष्ठपादेन प्रहरति, तब धेनु अर्थात गाय पृष्ठपादेन प्रहरति पीछे के पैरों से प्रहार करती है। चंदनश्च, चंदन प्लस च, और चंदन पात्रेन सह पतति, पात्र के साथ ही गिर जाता है, वो दूहने वाला पात्र को लेकर के ही गिर जाता है। वो संबोधित करते हुए गाय को, नंदिनी दुग्धम देही, हे गाय दूध प्रदान करो, दूध दो। किम जातम ते, अरे क्या हुआ तुम्हें। यहाँ जातम, इसको जन प्लस अक्ता प्रत्यय, जाता होता है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में जाता, नपुंसकलिंग में जातम, तो यह नपुंसकलिंग का प्रयोग है। पुनः प्रयासम करोति, फिर से वो चंदन प्रयास करता है, दूहने का प्रयास करता है। आगे मल्लिका, पुनः मल्लिका आती है। चित्कारम श्रुत्वा, चित्कारम श्रुत्वा चित्कार को सुनकर, झटिति, श्रुत्वा का श्रु प्लस अक्त्वा श्रुत्वा, झटिति प्रविश्य, झटिति मतलब एक सत्वरम शब्द आया है पीछे, तो सत्वरम और झटिति शीघ्रम ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो झटिति प्रविश्य, शीघ्र ही प्रविश्य, प्रविश्य मतलब प्रवेश कर, प्र उपसर्ग विष धातु और लेप प्रत्यय, प्रविश्य, प्रविश्य मतलब प्रवेश कर। नाथ, हे स्वामी, किम जातम क्या हुआ, कथम तुम रक्त रंजित, क्यों आप रक्त रंजित हो, रक्त रंजित मतलब लहूलुहान हो, कैसे आप लहूलुहान हो गए। आगे देखते हैं। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण, और नंदिनी अर्थात और गाय, पुनः पुनः बार बार पाद प्रहारेण पैरों के प्रहार से, ताड़यित्वा, ताड़ प्लस अक्त्वा, ताड़ मतलब पीटना, अक्त्वा प्रत्यय है इसमें, ताड़यित्वा पीट कर। चंदनम रक्त रंजितम करोति, चंदनम चंदन को रक्त रंजितम करोति। हतोस्मि, हा हतोस्मि, उसके मुंह से अचानक ही चीख निकलता है चंदन के मुंह से, हतोस्मि, हतो अस्मि का संधि विच्छेद, हतः प्लस अस्मि, हतो अस्मि। चित्कारम कुर्वन, चित्कारम मतलब चिल्लाने का, शोरगुल का। कुर्वन क्री धातु और शक्ति प्रत्यय है यहाँ पर। कुर्वन पतति, पतति मतलब गिरता है, चित्कार करते हुए चंदन गिर जाता है। सर्वे सभी आश्चर्येन, आश्चर्य से, चंदनम चंदन को, अन्योन्यम
पश्यन्ति, एक दूसरे को वो लोग देखने लगते हैं, जो वहाँ पर बैठे रहते हैं दूसरे लोग वो एक दूसरे को देखते रहते हैं। चंदन, फिर चंदन, धेनु दुग्धम अनुमतिम एव न ददाति, वो चंदन जो है अपनी पत्नी से कहते हैं धेनु अर्थात गाय, दुग्धुम दूहने का, दुह प्लस तुमुन, अनुमतिम एव न ददाति, अनुमति ही नहीं प्रदान कर रही, अर्थात गाय दूहने ही नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियायाम आरभमानम, यहाँ पर आरभमानम में आरभ प्लस शानच्च प्रत्यय है, आरभमानम आरंभ करते ही, एव ही ताड़यति माम, मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च, और मल्लिका धेनुम धेनु को, गाय को, स्नेहेन स्नेह से, वात्सल्येन च और वात्सल्य पूर्वक, आकार्य आ प्लस क्री प्लस लियप आकार्य, आकार्य मतलब पुकार कर, मतलब स्नेह कर, दुग्धुम प्रयत्ते, दूहने का वो प्रयत्न करती हैं। किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु धेनु दुग्धहीना एव, दूध से हीन ही है, इति अवगच्छति, इति अवगच्छति ऐसा वह समझ जाती है। आगे, मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर कहती है, ना अत्यनुचितम कृतम, अत्यनुचितम इसका संधि विच्छेद अति प्लस अनुचितम, अत्यनुचितम कृतम बहुत ही अनुचित किया गया। यहाँ पर कृतम देखिए, क्री प्लस अक्त प्रत्यय है, कृतम किया गया, आवाभ्याम अर्थात बहुत ही अनुचित किया गया हम दोनों के द्वारा, आवाभ्याम मतलब हम दोनों के द्वारा, यत यत मतलब कि मास पर्यंतम धेनोह दोहनम कृतम, मास पर्यंतम अर्थात एक मास के बाद, धेनोह दोहनम कृतम एक माह के बाद गाय का को दुहा गया, सा पीड़म अनुभवती वह पीड़ा अनुभव कर रही है, अतएव ताड़यति इसलिए वो हमें पीटती है। चंदन पुनः चंदन, देवी, मयापि ज्ञातम यत मेरे द्वारा, मयापि इसका संधि विच्छेद मया प्लस अपि दीर्घ संधि है यहाँ पर, मेरे द्वारा भी ज्ञातम जान लिया गया, यत की अस्माभिः सर्वथा अनुचितम एव, अस्माभिः हम लोगों के द्वारा, सर्वथा अनुचितम एव कृतम हम लोगों के द्वारा हर प्रकार से अनुचित ही किया गया, यत की पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम पूरा माह तक दुहा ही नहीं गया, अतएव दुग्धम शुष्कम जातम, अतएव इस कारण से दुग्धम शुष्कम जातम, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि जो हमारे लिए दैनंदिन कार्य है, प्रत्येक दिन किया जाने वाला कार्य है, वो उस कार्य को प्रत्येक दिन किया ही जाना चाहिए। ये हमें हमारे लिए सबक है, छात्रों के लिए भी सबक है कि ये प्रत्येक दिन किया जाने वाला कार्य एक महीने तक रोका नहीं जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। उक्तम को अलग अलग करेंगे तो वच प्लस अक्त प्रत्यय है, वच प्लस अक्त उक्तम कहा गया है। सत्यमेव सत्यम प्लस एव सत्य ही कहा गया है। कार्यम अद्यतनीयम यत तदद्यैव विधीयताम, कार्यम प्लस अद्यतनीयम, अद्यतनीयम मतलब आज का, कार्यम मतलब कार्य, आज का कार्य, यत तदद्यैव इसका संधि विच्छेद तद प्लस अद्य प्लस एव तदद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य, गतिर्यस्य का संधि विच्छेद गति प्लस यस्य गतिर्यस्य, स कष्टम लभते ध्रुवम, कार्यम अद्यतनीयम यत तद्यद्यैव विधीयताम, विपरीते गतिर्यस्य सह कष्टम लभते ध्रुवम। अन्वय देखिए, यत अद्यतनीयम कार्यम जो आज का कार्य है, तत् अद्यैव विधीयताम तत् उस कार्य को, अद्यैव आज ही, विधीयताम आज ही करें, आज ही करनी चाहिए, यस्य गति विपरीत अस्ति और जिसका गति, जिसका भाग्य विपरीत है, स ध्रुवम कष्टम लभते वह ध्रुवम मतलब निश्चय ही, कष्टम लभते कष्ट प्राप्त करते हैं, कष्ट को वो पाते हैं। आगे मल्लिका, पुनः मल्लिका कहती है आम भर्तः, ये भर्तः ये स्वामी शब्द का, भर्ता शब्द का संबोधन शब्द है। आम भर्तः हाँ स्वामी, सत्यमेव सत्यम प्लस एव सत्य ही, मया भी पठितम यत मेरे द्वारा भी पढ़ा गया है, यत मतलब कि सुविचार्य विधातव्यम, सुविचार्य सु प्लस वी प्लस चर प्लस लेप, इसमें दो उपसर्ग है, सु उपसर्ग है और वी उपसर्ग है, चर धातु है, लेप प्रत्यय, सुविचार्य विचार कर, विधातव्यम, विधातव्यम
वी प्लस धा प्लस तव्यत। आगे जो है करोति विचार्य एतत्, इसका संधि विच्छेद करोति प्लस अविचार्य प्लस एतत् अन्वय कल्याण कांक्षिना, अर्थात अपना कल्याण चाहने वाले के द्वारा कार्यम, कार्य को, जो भी कार्य हमारे हिस्से में आता है उस कार्य को सुविचार्य एवं विधातव्यम, विधातव्यम कर्तव्यम, विधातव्यम मतलब कर्तव्यम, सुविचार्य एवं सुविचार कर, अच्छी तरह से विचार कर, विधातव्यम करनी चाहिए। यह मानवः एतत् अविचार्य करोति, जो मनुष्य इसको अविचार्य करता है, स विषिदति, वह निश्चित ही दुख को पाता है, दुख का अनुभव करता है अपने जीवन में आगे। किंतु प्रत्यक्ष रूप से अद्य एव अनुभूतम, आज ही अनुभूत किया गया। सर्वे सभी कहते हैं, जो भी वहां बैठे रहते हैं, दिनस्य कार्यम, दिन का कार्य, तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, तस्मिन् प्लस एव तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, उसी दिन ही कर लेना चाहिए। यह एवं ना करोति, जो ऐसा नहीं करता है, स कष्टम लभते ध्रुवम, सह वह कष्टम लभते ध्रुवम, वह निश्चय ही कष्ट को प्राप्त करता है। जवनिका पतनम, जवनिका मतलब पर्दा होता है, तो पर्दा गिरना प्रारंभ होता है। आगे सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर गाते हैं। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिप्रं क्रियमाणस्य कालः पिबति तद्रसम्। इसमें देखिए संधि विच्छेद कौन कौन शब्द का है, तो मिलित्वा, मिल प्लस अक्त्वा मिलित्वा, अन्वय आदानस्य, आदानस्य मतलब किसी से कुछ, तो किसी से कुछ लेने का, प्रदानस्य किसी को कुछ देने का, कर्तव्यस्य च कर्मणः और शीघ्र किए जाने योग्य कार्य का, कर्मणः ये षष्ठी विभक्ति में है, कार्य का, क्षिप्रम, क्षिप्रम मतलब शीघ्रम, अक्रियमाणस्य कालः तद्रसम पिबति, अक्रियमाणस्य नहीं किए जाने वाले कार्य का, कालः काल अर्थात समय, तद्रसम पिबति उसके रस को पी जाता है, अर्थात उसके रस को समाप्त कर देता है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि हमको किसी से कुछ लेना है तो समय पर लिया जाए, हमें किसी को कुछ देना है तो भी समय पर दिया जाए, और शीघ्र ही किए जाने वाले कार्य का, अक्रियमाणस्य नहीं किए जाने पर, शीघ्र नहीं किए जाने पर, कालः अर्थात समय, तद्रसम पिबति उस कार्य के रस को ही समाप्त कर देता है, अर्थात उस कार्य को ही नीरस बना देता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया होगा। ये यहाँ पर पूरा पाठ भी समाप्त होता है। 3 भागों में ये विभक्त करके बनाया हूँ, बहुत बड़ी मतलब होने के चलते, तो आशा है आपको ये समझ में आया होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं पूरा वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।